आज प्रयागराज की धरती पर 26 नवंबर के दिन सन 2023 में संविधान दिवस के रूप में मनाया गया और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता लोगों ने यहाँ पत्थर गिरजाघर से हाई कोर्ट के लिए मार्च निकाला। मार्च निकालने के बाद यहाँ पत्थर गिरजाघर पे दोबारा आकर के धरना पे बैठे। ये हम जानना चाहेंगे, पहले आपका परिचय हो जाए। मैं मूल निवासी डॉक्टर गिरीश सिंह, PPID मीडिया सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ईस्ट। तो आज कहाँ से क्या रूपरेखा रही प्रोग्राम की? जैसा कि अभी आपने व्यक्त किया कि ऑलरेडी ये ड्राफ्ट किया गया था कि 26 नवंबर 2023 को हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी को DM इलाहाबाद के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे। इसके पहले हम लोगों ने रोड मार्च निकाला। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक अब अपने धरने स्थल पर आकर के ज्ञापन सौंपने के लिए तैयार है। उसका उद्देश्य ये है कि भारत के संविधान को पूरी तरह से शिथिल किया जा चुका है और भारत की सरकार भारत के संविधान को ध्यान नहीं दे रही है और उसके साथ खिलवाड़ कर रही है। इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन देने का, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, कई वर्षों से प्रयागराज में हूँ, लेकिन 26 नवंबर के दिन कभी मैंने ऐसा कोई मार्च नहीं देखा। आज पहली मरतबा मैं मार्च देख रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के बैनर तले आप लोगों ने मार्च निकाला। जागरूकता की बात आप लोगों ने प्रस्तुत की है यहाँ पर, तो इसका खास जो है क्या मोटिव रहा आप लोगों का? जी थैंक यू। इसका मुख्य कारण ये था कि आज तक भारत देश में जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हो चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो, भारत के संविधान पर कोई भी कार्य नहीं किया। इसलिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने ये निर्णय लिया है कि भारत में कोई भी पार्टी भारत के संविधान पे काम नहीं कर रही है। इसलिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक पहली बार आपके इस पूरे देश में जितने भी जिले हैं सब में आज एक साथ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने ये निर्णय लिया है कि हर जिले के DM के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंपा जाएगा। क्यों कि भारत का संविधान पूरी तरह से लागू करने की हम मांग करते हैं और अपने देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ही मात्र एक ऐसा राष्ट्रीय दल है जो आपके पूरी तरह से भारत के संविधान को लागू करने के लिए आया है। ये 100% संविधानवादी लोकतांत्रिक संगठन है। इसलिए हम लोगों ने रोड मार्च निकाला है भारत के संविधान के सम्मान में और ये अपील कर रहे हैं और मांग भी करते हैं और भारत की जनता से ये बार बार कह रहे हैं कि आप इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं आप उनसे पूछिए कि क्या भारत के संविधान को आप लोगों ने आज तक लागू किया? नहीं किया। इसलिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया अब मैदान में आ रही है और 2024 में ये चुनाव भी लड़ेगी सिर्फ इस मुद्दे पर कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और भारत का संविधान 100% लागू करना है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की जी आगे क्या रूपरेखा रहेगी, यह जरा जी। अगला हमारा कदम यह है कि हमारे संगठन ने BS4 यानी भारत का संविधान सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन के तहत डोर टू डोर यानी हम घर घर जाएंगे। पूरे देश के जितने भी हमारे जिले हैं, तहसील हैं, ब्लॉक हैं, बूथ लेवल तक हम घर घर जा कर के भारत के संविधान के प्रति भारत के नागरिकों को जागरूक करेंगे और ये बताएंगे आपका हक और हिस्सेदारी पूरी तरह से भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिख के रखी है। जो गलत प्रवृत्तियों के कारण अभी आज तक जितने भी संगठनों ने इस देश में शासन प्रशासन चलाया, भारत के संविधान को लागू नहीं किया और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया निश्चित रूप से भारत के संविधान को 100% लागू करने के लिए जन जागृति घर घर चलाने जा रही है। हमारा अगला कदम। एक बार फिर से आपका परिचय हो जाए और अपनी पार्टी का भी नाम बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम मूल निवासी डॉक्टर गिरीश सिंह, मीडिया सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ईस्ट और हमारे पार्टी का एक मुद्दा है भारत के संविधान को संपूर्ण तरह से लागू करना।
किसी भी हालत में भारत के संविधान को लागू किया जाएगा। धन्यवाद। PIDI है, दो बातें हैं मोटी मोटी, दो बातें हैं मोटी मोटी, PPIDI है, PPIDI है। संविधान विरोधियों की सरकार, संविधान विरोधियों की सरकार, मिशन 24, संसद की ओर, मिशन 24, गांव से संसद की ओर, मिशन 24, गांव से संसद की ओर, BS4, रोड रोड, BS4, रोड रोड, नंबर जिंदाबाद, 26 नंबर जिंदाबाद, संविधान दिवस, जिंदाबाद, संविधान दिवस, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बताएं क्या मामला है जो आप लोग 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान इस देश में अंगीकृत किया गया, लेकिन आज से 76 वर्ष बाद भी वो संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। अब अभी हमारे सर जी माननीय राष्ट्रीय संगठन सचिव RK विद्यार्थी जी ने जो कहा वो देश में एकदम 100% सत्य है। हमारे लोगों को शिक्षा बेरोजगार कर दिया गया, चारों तरफ देश में अफरा तफरी मजे, लोग नंगे भूखे प्यासे सो रहे हैं, संविधान का अवहेलना किया जा रहा है, संविधान को लागू नहीं किया जा रहा। अभी देश में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेट आए 100% संविधान को लागू करेगी। जी धन्यवाद। मेरा नाम मूल निवासी नंदलाल बोध, मैं पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष PPID। संविधान दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद, संविधान दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान विरोधियों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संविधान विरोधियों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। थोड़ा और 26 नवंबर संविधान दिवस की आपको और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। देश में भारत के संविधान के क्रियान्वयन पर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने व्यापक विचार विमर्श किया है। इस क्रियान्वयन की ज़मीनी हकीकत का आकलन करने पर पार्टी ने यह पाया है कि आज तक सभी स्तरों पर सरकारों ने संविधान में घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति में संविधान की उपेक्षा की है। पार्टी की जिला इकाई ने निम्नलिखित तथ्य आप तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। फर्स्ट पॉइंट है, भारत का गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों ही खतरे में है, क्योंकि सरकारें संविधान में घोषित आदेशों की प्राप्ति के लिए काम नहीं करती। लोकसभा चुनाव में संघ की सूची में शामिल जिम्मेदारियों के बजाय राज्य सूची में शामिल कर्तव्यों पर वोट मांगे जाते हैं और एक व्यक्ति यानी कि प्रधानमंत्री के नाम पर विधानसभा चुनाव में वोट मांगना गणतंत्र का अपमान है। सेकेंड पॉइंट, लोगों को संविधान दिवस की बहुत